अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 22 के अंदर हम नेस्टेड लूप्स पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट पढ़ा था और आज हम नेस्टेड लूप्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो नेस्टेड लूप के अंदर हम सबसे पहले नेस्टेड लूप का इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद इसका सिंटैक्स देखेंगे, इसकी पॉसिबल कंडीशंस देखेंगे और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम्स बनाकर देखेंगे। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो नेस्टेड लूप का हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इन दिस ट्यूटोरियल वी विल लर्न अबाउट नेस्टेड लूप इन सी प्लस प्लस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक लूप तो हमने देखा था, सिंगल लूप, फॉर लूप था, वाइल लूप था, डू वाइल लूप था। लेकिन जब हम दो लूप का कॉम्बिनेशन बनाते हैं या दो से ज्यादा लूप्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि एक लूप को दूसरे लूप के इनसाइड रखना पड़ता है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, हमारा यही नेस्टेड लूप कहलाता है कि एक लूप जो हो वो आउटर लूप हो और एक जो हो वो इनर लूप हो। दे आर टिपिकली यूज्ड these are typically used for working with two dimensions such as printing star in rows and columns. When a loop is nested inside another loop, the inner loop runs many times inside the outer loop. In each iteration of the outer loop, the inner loop will be restarted. The inner loop must finish all the iteration before the outer loop can continue its next iteration. अब ये आपको ये सारा जो इतना बड़ा इसके जो चार लाइनें हैं ये सारी पढ़ के आपको ये समझ आ गया होगा कि नेस्टेड लूप एक्चुअली काम किस तरह से करता है और इसका यूज कहाँ होता है। तो ये जो है दीज आर यूज्ड इन वर्किंग, जहाँ पे हम क्या करते हैं, टू डायमेंशन के साथ अपने इस्तेमाल करते हैं। कि टू डायमेंशन कैसे, कि या तो हमारी रोज और कॉलम के साथ, कि एक रो आ रही हो, एक कॉलम आ रहा हो, वहाँ पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं टू डायमेंशन प्रिंटिंग के अंदर। कि जैसे इधर लिखा हुआ है प्रिंटिंग स्टार इन रोज एंड कॉलम, ये प्रिंटिंग स्टार इन रोज एंड कॉलम व्हेन अ लूप इज नेस्टेड। यहाँ से इसका ये फिर प्रोसेस करने का तरीका बता रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये काम किस तरह से करता है। कि when a loop is nested inside another loop, the inner loop runs many times inside the outer loop। यानी कि इनर लूप जो है हमारा, एक हमारा आउटर लूप है, इसके अंदर एक हमारा जो इनर लूप है ये मैनी टाइम एग्जीक्यूट होता है, जबकि आउटर लूप सिर्फ वन टाइम होता है। जब ये पूरा अपनी इटरेशन कंप्लीट कर लेगा सारी, तो इसका ये एक काउंट लगाएगा आउटर लूप, फिर दोबारा कंट्रोल बाहर आएगा और उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर लिखा है, ये इसका सेकंड पॉइंट जो है, इन ईच इटरेशन ऑफ द आउटर लूप द इनर लूप विल बी रीस्टार्टेड। यानी कि जब भी हमारा आउटर लूप एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया, एक दफ़ा जब हमारा आउटर लूप एग्जीक्यूट हुआ, फिर कंट्रोल इनर लूप के अंदर आएगा, फिर इनर लूप हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा और फिर जब उसकी टेस्ट कंडीशन फॉल्स होगी फिर कंट्रोल बाहर आके लूप एक दफ़ा फिर एग्जीक्यूट होगा आउटर लूप, फिर उसके बाद दोबारा कंट्रोल इनर लूप में आएगा और इस तरीके से चलता रहेगा। The inner loop must finish all of its iteration before the outer loop can continue its next iteration। यानी कि इनर लूप की, जैसे मैंने आपको बताया कि इनर लूप की टेस्ट कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होगी तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, आउटर लूप के इटरेशन पर नहीं जाएगा। कि इनर लूप मस्ट फिनिश ऑल ऑफ इट्स इटरेशन बिफोर द आउटर लूप कैन कंटिन्यू इट्स नेक्स्ट इटरेशन। यानी कि जब एक दफ़ा हमारा इनर लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो के उसके टेस्ट कंडीशन एक पॉइंट पर आके लूप जो है वो हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आउटर लूप की एक दफ़ा इटरेशन चलेगी और कंट्रोल दोबारा इनर लूप में आएगा और उसके बाद वो दोबारा एग्जीक्यूट होगा। तो इसका अब हम सिंटैक्स देख लेते हैं। हमने इसका काम करने का तरीका तो देख लिया, लेकिन इसका जो सिंटैक्स है, इसको लिखने का तरीका वो कैसा है वो देख लेते हैं हम। कि ये जो है हमारा, ये ब्लैक से जो मैंने लिखा है ये सारा आउटर लूप है, जबकि इतना ये जो है हमारी 4 लाइन्स ये इनर लूप है जो रेड में लिखा है। आउटर लूप हम सबसे पहले, आउटर लूप हमारा फॉर हो सकता है, वाइल हो सकता है, डू वाइल हो सकता है। फिर ये आउटर लूप के ब्रेसेस आ गए हमारे, फिर ब्लॉक ऑफ आउटर लूप आ गया कि उसके अंदर हमने जो भी लाइन ऑफ कोड लिखनी है। फिर कंट्रोल इनर लूप में आएगा, इनर लूप की टेस्ट कंडीशन चेक करेगा, फिर ब्लॉक ऑफ इनर लूप प्रिंट करता रहेगा और कंट्रोल हमारा इधर ही रहेगा जब तक के हमारे इनर लूप की जो टेस्ट कंडीशन है जो हम यहाँ लिखेंगे वो फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक हमारा इनर लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और फिर उसके बाद कंट्रोल आउटर लूप पे आएगा, फिर आउटर लूप एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि एक दफ़ा हमारा कंट्रोल यहाँ से स्टार्ट हुआ और आउटर लूप से टेस्ट कंडीशन चेक हुई इस पॉइंट पर, जहाँ पे आउटर लूप लिखा है यहाँ पे इसकी टेस्ट कंडीशन चेक हुई, कंट्रोल आया, टेस्ट कंडीशन ट्रू थी, इसने ब्लॉक ऑफ आउटर लूप प्रिंट करा। उसके बाद इसके अंदर इनर लूप आया, इनर लूप की टेस्ट कंडीशन चेक हुई, यहाँ पे इनर लूप की टेस्ट कंडीशन चेक हुई, अगर वो ट्रू हो गई तो ये इनर लूप चला। इनर लूप कब तक चलेगा, इनर लूप चलता रहेगा जब तक कि इनर लूप की जो टेस्ट कंडीशन होगी वो फॉल्स नहीं होगी।
उसके बाद कंट्रोल जो है वो हमारा बाहर आ जाएगा और फिर दोबारा से ये कंट्रोल यहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सिंटैक्स है, इसको लिखने का तरीका है, और फिर ये इसी तरह से चलता रहेगा कि कंट्रोल दोबारा यहाँ आएगा। और यहाँ पे कब तक चलता रहेगा इनर लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपकी इनर लूप की टेस्ट कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो ये इसका सिंपल सिंटैक्स था। अब हम ये देखते हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। वी कैन इम्प्लीमेंट दिस लूपिंग स्ट्रक्चर बाय कंबाइनिंग टू लूप्स वन इनसाइड अनदर। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हम इसे बना सकते हैं जब हम दो लूप को या दो से ज़्यादा लूप को, एक को आउटर रखें और उसके बाद इनर, फिर उसके बाद एक और इनर कर दें। वी कैन मेक कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी काइंड। हम बहुत सी तरह का इसके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लूप्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। लूप्स की हमारी 3 टाइप होती हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो नेस्टेड इसी तरह इनकी फिर नेस्टेड कंडीशन होती है, नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड वाइल लूप और नेस्टेड डू वाइल लूप। ये हमारे 3 होते हैं। तो इन सबके 3-3 पेयर्स बन सकते हैं कि आउटर लूप जो है वो हमारा फॉर लेगा। नेस्टेड फॉर लूप जो होंगे उसमें आउटर लूप कांस्टेंट रहेगा, जबकि इनर लूप जो है वो पहले फॉर होगा, फिर वाइल होगा, फिर डू वाइल हो जाएगा। नेस्टेड वाइल लूप के अंदर जो है वो आउटर लूप कांस्टेंट रहेगा, फिर वो पहले फॉर होगा, फिर वाइल होगा, फिर डू वाइल हो जाएगा, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से या यूज़ करने के हिसाब से जो हमें क्वेश्चन में उसने गिवन दिया है। उसके बाद डू वाइल लूप इस्तेमाल होगा, पहले फॉर के साथ, फिर वाइल के साथ, फिर डू वाइल लूप के साथ। इन सब के हम प्रोग्राम बना के देखेंगे। इस तरीके से इन सबकी 3 ये पॉसिबल कंडीशंस बनेंगी कि इतनी इनकी पॉसिबल कंडीशन है कि 3 टाइम्स चल सकते हैं। एक दफ़ा खुद से कॉम्बिनेशन और 2 दफ़ा अदर लूप से इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये इसकी पॉसिबल कंडीशंस हो गई। अब हम इसका फ्लो चार्ट देखेंगे और अपने ID defc++ पे चल के इसका प्रोग्राम बनाकर देखेंगे। तो यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट है। इसका फ्लो चार्ट यहाँ पे हम इस फ्लो चार्ट को भी समझते हैं इसके कि यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल आया कंडीशन 1 में, ये हमारा आउटर लूप है। ये जितना भी है ये हमारा आउटर लूप है, जबकि ये सारा जो है ये हमारा इनर लूप है। तो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक का है, ये इनर लूप है हमारा, और ये सारा आउटर लूप है। तो इस तरीके से कंट्रोल यहाँ पे आया, कंडीशन 1 लूप आउटर लूप से चेक हुई। आउटर लूप की कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो फिर तो लूप ही एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, कंट्रोल अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर ट्रू हो गई कंट्रोल तो हमारा फिर इनर लूप में आया, इनर लूप से टेस्ट कंडीशन चेक हुई। अगर इनर लूप की टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो गई तो इनर लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी जो कंडीशन ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट प्रिंट होती रहेंगी। इस तरीके से ये लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट होता रहेगा। और उसके बाद जब तक इसकी टेस्ट कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, टेस्ट कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल यहाँ पे आके यहाँ से दोबारा इस कंडीशन के साथ चेक होगा और फिर आउटर लूप की कंडीशन चलेगी। आउटर लूप की कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक इनर लूप चलता रहेगा और उसकी एक एक इटरेशन बढ़ती रहेगी आउटर लूप की। और जब ये फॉल्स हो जाएगा एक पॉइंट पर आके तो ये एंड वाइल कर देगा। ये वाइल लूप का फ्लो चार्ट है, नेस्टेड वाइल लूप का। तो इस वजह से एंड वाइल लिखा हुआ है। अगर वो हमारा डू वाइल होगा तो एंड डू वाइल, अगर फॉर होगा तो एंड डू फॉर। तो इस तरीके से इसका फ्लो चार्ट होता है। अब हम अपने ID defc++ में चलते हैं और इसकी प्रोग्रामिंग करके देखते हैं। तो इधर अब हम अपने ID defc++ में आ गए हैं और अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करके देखते हैं। तो हमने न्यू फाइल क्रिएट कर ली है। अब हमें यहाँ पे अपनी प्रोग्रामिंग करनी है। #include iostream using namespace std इंट मेन फंक्शन दे दिया हमने। उसके बाद इंटीजर a,b 2 इंटीजर लेंगे। हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम स्टार पैटर्न प्रिंट करेंगे। स्टार पैटर्न क्या होता है कि जो अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा तो आपको ये क्लियर होगा कि स्टार पैटर्न कैसे प्रिंट होता है। ये इस तरीके से ये हमें स्टार पैटर्न प्रिंट करके देगा। इस तरीके से हम ये अपना प्रोग्राम बनाएंगे स्टार पैटर्न प्रिंट करने का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर लूप में बनाते हैं इसे। क्या फॉर लूप ही आउटर होगा, फॉर लूप ही इनर होगा। a = 1 सेमीकोलन a <= 5 सेमीकोलन a++। देन जो है वो हमने इसको एक बार फिर एक फॉर लूप देना है। b = 1 सेमीकोलन b <= a सेमीकोलन b++। इसके अंदर जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन अभी आप इसको जस्ट देखते रहिए। देन हम यहाँ से इसके अंदर लिखेंगे cout \n सेमीकोलन। इसे हमें सेव करना है।
नेस्टेड फॉर के नाम से हम इसे सेव कर लेते हैं। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। इसने हमें कैसा स्टार पैटर्न प्रिंट करके दिया, जैसा कि हमने बनाया था या जो हमारी रिक्वायरमेंट थी बिल्कुल सेम उसी तरह का इसने हमें स्टार पैटर्न प्रिंट करके दिया। इसके अंदर अब ये क्या है, ये हमारा आउटर लूप है, जबकि ये जो है ये इनर लूप है। और इसी तरह ये इनर लूप की कंडीशन है। इधर फॉर लूप की हमने ब्रेसेस नहीं लगाई क्योंकि सिंगल कंडीशन लिखी है। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन लिखनी हो इनर फॉर लूप में तो उसके भी यहाँ पे ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरीके से इसकी ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट होगी। इंटर करा और ये हमने इसको प्रिंट कर दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से आउटर हमारा फॉर लूप था और इनर भी फॉर लूप था। अब यहाँ पे फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे हो रहा है कि सबसे पहले फॉर लूप आया, a इज इक्वल्स टू 1 था, a की वैल्यू को 1 देखा, उसने चेक करा, टेस्ट कंडीशन ट्रू हो गई, कंट्रोल आ गया आउटर लूप से। अब इनर लूप के अंदर इनर लूप चेक हुआ, इनर लूप b इज इक्वल्स टू 1 था और हमने लिखा कि b की जो वैल्यू हो वो लेस देन और इज इक्वल्स टू हो a के, यानी कि b की वैल्यू 1 थी और a के बराबर थी, यानी कि टेस्ट कंडीशन ट्रू हो गई। एक उसने स्टार प्रिंट करके दे दिया, बैकस्लैश n, कंट्रोल न्यू लाइन पे आया, दोबारा हमारा आउटर लूप की इटरेशन चली। अब क्या वैल्यू हो गई, a की 2 हो गई, इसके अंदर आया, इसके अंदर जब इंक्रीमेंट हुआ तो b की वैल्यू 2 हो गई और ये जो है इसकी वैल्यू 2 हो गई, दोनों की मैच हुई तो इसने 2 स्टार प्रिंट कर दिए एंड सो ऑन। ऐसे चलते चलते इसने 5 लाइन्स हमें प्रिंट करके दे दी स्टार की, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो इस तरह से नेस्टेड लूप काम करता है। अब हमने नेस्टेड फॉर लूप देख लिया। अब इसी सेम प्रोग्राम को, इसी सेम एनालॉजी को हम अपने नेक्स्ट वाइल लूप के अंदर डालकर देखते हैं, नेस्टेड वाइल लूप में। तो इसके अंदर हम लिखते हैं अब सबसे पहले वाइल, देन अपनी टेस्ट कंडीशन a लेस देन इज इक्वल्स टू 5 एंड सबसे पहले हम इसे वैल्यू असाइन करेंगे इज इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन। देन हम लिखेंगे इसके अंदर एक और वाइल लूप, या सबसे पहले फॉर लिख लेते हैं, फॉर लूप लिख लेते हैं कि b इज इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन, b लेस देन इज इक्वल्स टू a सेमीकोलन b प्लस प्लस। उसके बाद सी आउट बैकस्लैश सी आउट आस्ट्रिक देन हम इसके अंदर एक और सी आउट, इधर अब आउटर वाइल में सी आउट की स्टेटमेंट देंगे जिसके अंदर बैकस्लैश n लिखेंगे हम और अब इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। यहाँ पे इसमें हमें इंक्रीमेंट नहीं किया हमने a की वैल्यू में, तो ये इनफाइनाइट पे चला गया लूप। तो इस तरीके से हमारा लूप एग्जीक्यूट हो गया और वही पुराने पैटर्न इसने प्रिंट करके दिया, लेकिन इस दफ़ा जो है वो हमने लूप अपने चेंज कर दिए। आउटर हमारा है वाइल लूप, जबकि इनर जो है वो हमारा फॉर लूप है। तो इस तरीके से ये हमारा लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब इसको हम वाइल लूप हमारा आउटर तो अभी भी वाइल लूप है, लेकिन इनर को अब हम वाइल लूप में कन्वर्ट कर देते हैं। इनर हमारा 4 था तो हम इसे वाइल में कन्वर्ट कर देते हैं अब। तो इसको b को वैल्यू असाइन करेंगे 1, देन हम वाइल लिखेंगे b लेस देन इज इक्वल्स टू a, देन हम लिखेंगे सी आउट आस्ट्रिक एंड देन b प्लस प्लस सेमीकोलन। अब ये हमें आउटर भी वाइल है इनर भी वाइल है, वही सेम पैटर्न प्रिंट करके दिया है। अब लास्ट की जो इसकी पॉसिबल कंडीशन है वो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। अब हम यही सेम अपना स्टार पैटर्न डू वाइल लूप में प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम डू लिखेंगे, देन a इज इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन। उसके बाद हम अब इसके ब्रेसेस में आना है हमें कि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हम इसको वैल्यू असाइन कर दी हमने। उसके बाद डू लिखकर नेक्स्ट लाइन पर आ गए। अब हमें अपना एक और एंड डू एक इनर डू बनाना है हमें। इनर बल्कि हम पहले फॉर लूप लिख के देखते हैं इनर में कि b इज इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन, b लेस देन इज इक्वल्स टू a सेमीकोलन b प्लस प्लस। देन हम लिखते हैं यहाँ पे सी आउट एंड आस्ट्रिक और उसके बाद b प्लस प्लस। यहाँ पे हमारा बल्कि b प्लस प्लस नहीं, हमने सी में इंक्रीमेंट करा दी। अब यहाँ पे हम अपनी सी आउट की स्टेटमेंट लिखेंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे बैकस्लैश n सेमीकोलन a प्लस
प्लस डबल हो गया। तो यहाँ पे हमने वाइल की टेस्ट कंडीशन भी देनी है। वाइल को टेस्ट कंडीशन दे दी ए लेस देन इज इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन। जब हमने दे दिया तो इसने हमें अब ये आस्ट्रिक पैटर्न प्रिंट करके दे दिया, जबकि हमारा इसके अंदर क्या था, आउटर है ये हमारा आउटर लूप जो था ये डू वाइल है हमारा आउटर लूप, जबकि इनर जो है ये फॉर लूप है। तो इस तरीके से नेस्टेड फॉर लूप्स हम बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि जितना हमें रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से हम नेस्ट करते जाएं और अपने प्रोग्राम को बनाते जाएं। और लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जितनी आप इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, जितने आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी। प्रोग्रामिंग अगर अच्छी करने का कोई तरीका है तो वो यही है कि आप अपने दिमाग से डेली लाइफ आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम हो उसको आप कोशिश करेंगे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखें, कि जैसे जैसे आप उसे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे आपका जहन और खुलेगा, आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, इंटरेस्ट पैदा होगा प्रोग्रामिंग में, और आप फिर इसके ज़रिए कहीं अच्छी जॉब फाइंड कर सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के और कॉलेज लेवल के। इसके अलावा भी आपको बहुत फ़ायदा देगी आपके डेली लाइफ प्रॉब्लम के अंदर। आप अपने प्रोग्राम बनाएं, C++ में बनाएं, दूसरी लैंग्वेज में बनाएं, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो उसके अंदर बनाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।